हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का मंथली जो सेशन चला रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों माफ़ करना, एक सेशन रुक गया है पिछले क्लास का, वो किसी कारणवश हम नहीं ले पाए। आज से सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा और आज का देखेंगे। आज हम अप्रैल का शुरू किए हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन पिछले सेशन में भी अप्रैल का शुरू हुआ था, तो मंथली करंट अफेयर्स चला रहे हैं और इसी एप्लीकेशन पर एनटीपीसी का भी प्रीवियस पेपर ओरिजिनल कराया जा रहा है और साथ में एसएससी का भी सेशन इसमें ओरिजिनल पेपर का चल रहा है जो एमटीएस का है। तो अगर एमटीएस का भी अगर तैयारी करते हैं तो सेशन देख सकते हैं और साथ में अगर रेलवे से जुड़ना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो एनटीपीसी, इसके बाद ग्रुप डी भी लावेंगे और एलपी भी लावेंगे जो ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराएंगे। तो चलते हैं आज से क्वेश्चन पर। आज का जो प्रश्न दिया है मंथली में, वो बोला कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो किया गया है रोमानिया में। कहाँ? तो रोमानिया में विकसित किया गया है। बोला है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो किया गया है रोमानिया में। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 4 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण किया है? बोला 4 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किया है अग्नि प्राइम का। किसका किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। किसको? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। किसको किया है? तो आयुष्मान खुराना को किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते का लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। किसने? तो केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि बताइए विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारोत्तोलन में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? तो कांस्य पदक जीता है। देखिएगा कि नाटो ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है। अगले देखिएगा। पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। बोला है कि पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। वो कहाँ चला है? तो गुजरात में पता चला है। कहाँ? तो गुजरात में पता चला है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 5 अप्रैल 2024 को किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो अजीत डोभाल किए हैं। बोले 5 अप्रैल 2024 को किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है? तो किए हैं अजीत डोभाल। किसने किया है? तो अजीत डोभाल ने किए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर ने बनी है। बोला 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर ने बनी है। बिल्किस मीर ने बनी है।
अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर को किया है शामिल। किसको? तो आकाश तीर को शामिल किया है। 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर को शामिल किया है। आकाश तीर को शामिल किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? बोला है कि भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो रखा है 2047 तक। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो रखा है 2047 तक। 2047 तक रखा है। 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। SJVN को 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला 6 अप्रैल 2024 को जारी EIAU के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सिंगापुर है। कौन है? तो व्यापार करने की सबसे अच्छी जगह पूछेगा तो सिंगापुर है। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIAU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है तो सिंगापुर। कहाँ? तो सिंगापुर मानी जाती है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला 6 अप्रैल 2024 को कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? सागर कवच आयोजित किया गया तो किया गया है लक्षद्वीप में। कहाँ? तो लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। बोला है कि कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को आयोजित किया गया है? तो ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। लक्षद्वीप में। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला है 6 अप्रैल 2024 को हिस्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है तो कपिल भाटिया को। किसको? तो कपिल भाटिया को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में किस देश में पाए गए हैं? तो पाए गए भारत में। बोला गया 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामला भारत में आया है। कहाँ? तो भारत में देखने को मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो किया गया है शाश्वत गोयनका को नामित किया गया है। 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो शाश्वत गोयनका को नामित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक। बोला भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो योजना बनाई है 2025 तक। बोला 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? तो करेगा सिंगापुर। 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? इनकार कर दिया है तो सिंगापुर इनकार कर दिया है। 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो इनकार करने वाला कौन है? तो सिंगापुर है। सिंगापुर। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है
बोला है कि बताइए 6 अप्रैल 2024 को एक 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है। बोला 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है, तो अडानी ग्रीन बनी है। कौन सा, तो अडानी ग्रीन बनी है, अडानी ग्रीन बनी है। अगले देखिएगा, बोला 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉयस क्लोनिंग टूल वॉयस इंजन का अनावरण किया है, तो ओपन एआई किया है। कौन, तो ओपन एआई किया है। बोला वित्तीय समूह पेंटापैथा की रिपोर्ट के अनुसार अब कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, तो 2030 तक। बोला है कि वित्तीय समूह पेंटापैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, तो पहुंचेगा 2030 तक। कब तक पहुंच जाएगा, तो 2030 तक पहुंच जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 7 अप्रैल 2024 को किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित किया गया है। 7 अप्रैल 2024 को किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया 7 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है, तो मालदीव ने। बोला है कि 7 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुएं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटों को मंजूरी दी है, तो मालदीव ने दिया है। अगले प्रश्न में बोला है कि 7 अप्रैल 2024 को ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है, तो मीराबाई चानू बनी है। बोला है 7 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है, तो मीराबाई चानू बनी है। कौन, तो मीराबाई चानू बनी है। बोला है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है, तो गेल ने जीता है। किसने, तो गेल ने जीता है। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है, तो गेल ने जीता है। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है, तो गेल ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 7 अप्रैल 2024 को 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI डिजिटल मुद्रा को अपनाया है, तो 50। बोला 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI के डिजिटल मुद्रा को अपनाया है, तो 50 लाख ने। कितने, तो 50। बोला है कि IIT सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है, कौन, तो IIT मद्रास ने। बोला है कि 7 अप्रैल 2024 को किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया IIT मद्रास ने। किसने, तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 7 अप्रैल 2024 को ही लैसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगना होने की संभावना व्यक्त किया है, तो 2040 तक। बोला 7 अप्रैल 2024 को लैसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगना होने की संभावना व्यक्त किया है, तो व्यक्त किया है 2040 तक। कब तक, तो 2040 तक। बोला है कि 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बने विराट कोहली। किसने बना है, तो विराट कोहली बना है। बोला है कि 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी
कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव 2024, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। कहाँ? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है लद्दाख में। कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि 8 अप्रैल 2024 को ही भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र उद्घाटन किया है? तो किया है तमिलनाडु में। बोला है 8 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 8 अप्रैल 2024 को ही किस देश की जॉन टेनिस वुड ने, जॉन टेनिस वुड की दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित हुआ है? तो ब्रिटेन का। कहाँ का? तो ब्रिटेन का हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला गया है कि कहाँ मतदाताओं के बीच, कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो पंजाब में। बोला है कि 8 अप्रैल 2024 को कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च हुआ है? बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च हुआ है पंजाब में। कहाँ? तो पंजाब में लॉन्च हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया यूलिया नवलनया को, यूलिया नवलनया को दिया गया है। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूलिया नवलनया को दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 8 अप्रैल 2024 को ही किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र के। बोला है 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र को। सितार तानपुरा को किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 8 अप्रैल 2024 को ही 30वां सम्मेलन में परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 8 अप्रैल 2024 को 30वां सम्मेलन में परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन किया गया नई दिल्ली में। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो म्यांमार। कहाँ? तो म्यांमार में। बोला है 9 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? किस पर? तो सिटवे बंदरगाह पर। सिटवे बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो म्यांमार पर किया है, म्यांमार। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला गया किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल। बोला किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो चलाएगी कौन? तो नेपाल चलाएगी। कौन? नेपाल। बोलेगा भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो रूस से। बोला है भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो मिली है किसे? तो रूस से मिली है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला गया है कि 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किस वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो जयराज सनमुगम को किया है। बोला है 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो किया है जयराज सनमुगम को नियुक्त किया है, जयराज सनमुगम को। अगले देखिएगा,
इसमें बोला गया है कि किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात करेगा, तो करेगा कौन, तो चीन। बोला किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात करेगा, तो चीन करेगा। बोला 9 अप्रैल 2024 को ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, सुविधा पोर्टल लॉन्च किया था। कौन सा पोर्टल, तो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। 9 अप्रैल 2024 को ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो सुविधा ऐप पोर्टल लॉन्च किया है, सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने एक नई स्वर्ण समृद्धि, किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है, तो जिम्बाब्वे ने। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है, तो जिम्बाब्वे ने पेश किया है। किसने, तो जिम्बाब्वे ने पेश किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों को आकलन कर आतंकवाद पर विचार का आदान प्रदान किया है, तो कजाकिस्तान के साथ। बोला 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों को आकलन कर आतंकवाद पर विचार प्रदान किया है, तो किया है कौन, तो कजाकिस्तान ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है, तो उगादी मनाया गया कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। बोला 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नव वर्ष उगादी महोत्सव मनाया गया है, तो कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। बोला 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सुमित नागल बने हैं। बोला 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सुमित नागल ने बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, तो राजस्थान में मनाया गया है। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, तो राजस्थान में मनाया गया है। ये सेशन यहीं तक रुकेगा दोस्तों। आज बता देता हूँ कि अगले क्लास में इस सेशन 10 से 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और इस सेशन के देखने के लिए धन्यवाद।